हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द डेरिवेटिव एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट यूज। ओके, सो according to its definition, derivatives is nothing but it is the process of determining the rate of change. Okay, whenever we are talking about the rate of change of something, we want to find the how it is changing and why it is changing and if it is changing with respect to what it will change. Okay, अगर वो कोई चीज चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में होगा, कब तक होगा, किस वैल्यू तक होगा, हम इसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं इस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए। सो डेरिवेटिव्स का यूज हम चेंज किसी भी फंक्शन में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए तो हम करते ही करते हैं। साथ ही साथ हम डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप, ओके, सो वी कैन सी इन द ग्राफ हियर, we can see in the graph here, suppose we are having a two values. Okay, हमारे पास दो वैल्यू है, एक x एक्सिस के लिए, एक y एक्सिस के लिए। y एक्सिस की कोई वैल्यू, ठीक है, जैसे हम तीन वैल्यू मान लेते हैं 3, 2, 1। ये x एक्सिस के 3, 2, 1 किस वैल्यू पे चेंज हो रही है। ओके, तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि y की वैल्यू 3 थी जब x की वैल्यू 3 थी, तो हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिलता है। y की वैल्यू 2 थी जब x की वैल्यू 2 थी, तो हमें सेकंड पॉइंट यहाँ मिलता है। और y की वैल्यू 1 थी जब x की वैल्यू 1 थी। तो ये जो हमें मिल रहा है, ये स्लोप हमें मिल रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हमें स्लोप मिल रहा है। तो डेरिवेटिव्स का यूज हम यूज करते हैं, ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम चेंज को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। डेरिवेटिव्स का डिनोशन होता है, हम इसे डिनोट करते हैं डी बाई डी। ओके, एंड किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। ये अगर हम जैसे एक छोटा सा चीज बात करते हैं कि वेलोसिटी का, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सिंपल सा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप कितना दूर मूव कर रहे हो, कितने टाइम उतना दूरी मूव करने के लिए, पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, वो क्या है, तो ये वेलोसिटी है। सो हम लोग कभी भी डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करते हैं तो हम वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पास हम अगर x वेरिएबल लेते हैं तो वो हो जाएगा x, ठीक है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और अदर देन द t। ओके, सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट to find the derivatives. Okay, to find the derivatives we first need to understand about the concept of limit and continuity. Okay, to find the derivatives we need to learn about the limit, concept of limit and continuity. लिमिट का मतलब है कि वो वैल्यू कहीं ना कहीं आके रुकेगा, ठीक है, वो वैल्यू जहां पास भी स्टॉप होगा वो उसकी लिमिट होगी, ठीक। कंटिन्यूटी मतलब वो वैल्यू कहां तक जा रहा है, वो उसकी कंटिन्यूटी है। जैसे कि हमने जब स्लोप का बात किया तो ये स्लोप 3 से लेके 1 तक जा रहा था, ठीक है, 3 वैल्यू से लेके 1 तक जा रहा था, तो ये इसकी कंटिन्यूटी पॉइंट हुई। लेकिन ये 1 पे आके उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक 1 पे आके ये डिक्रीज हो जाएगा और जहां पे 0 पे ये आके रुक जाएगा, ठीक है, 0 से ये फर्दर मूव नहीं करेगा, तो ये 0 पॉइंट हो गया उसका लिमिट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की जो डेरिवेटिव्स में हमें यूज होती है, ठीक है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो डेरिवेटिव्स में हमें यूज होती है। उनमें से फर्स्ट है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है, हम जब भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो 0 होता है। मींस डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव्स होता है, वो 0 होता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ठीक, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम स्लोप पे बात कर रहे हैं, 0.3 ले लेते हैं, ठीक, तो इसका जो स्लोप हो रहा है, हमने बोला कि डेरिवेटिव जो है वो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो इसका जो स्लोप हो रहा है वो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और जब वो एक्स एक्सिस पे आएगा यहाँ से डिक्रीज होके,
तो वो एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आने के बाद ये लीनियर हो जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी आप रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे कि अगर आप मान लो हम फाइंड आउट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ये हमारा 4 एक कांस्टेंट है, या 4 की जगह आप कोई भी एक दूसरी वैल्यू ले लो, आप दूसरी वैल्यू ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ ए, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो ये दोनों ही वैल्यू 3, 2, 1, ये दोनों ही वैल्यू एक्स एक्सिस में नहीं थे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जब एक्स एक्सिस में है ही नहीं, तो इनके लिए क्या फाइंड आउट होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे कांस्टेंट के डेरिवेटिव। इसके अलावा हम कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, साइन एक्स के, वो क्या होते हैं? कॉस एक्स होते हैं। डिफरेंशिएशन जो कॉस एक्स का होता है वो क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। ये दो फॉर्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए हैं, ठीक है। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं तब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। कि अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अदर देन दिस, अगर हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला, सबसे छोटा बेसिक फॉर्मूला हम देखें कि डिफरेंशिएशन का क्या है, तो वो ये होता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो वैल्यू, और वो वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जस्ट सपोज आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स टू द पावर एन की, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, वेयर जहां पे एन क्या होगा? एन आपका नंबर होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर होंगे। इसके अलावा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है x to the power 4 की, ठीक है, तो I am just replacing the n with 4, so it will be what? 4 x to the power 4 minus 1, which will result into the 4 x cube, okay. So किसी भी फंक्शन का, किसी भी वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, उसके पावर में अगर कोई वैल्यू है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n x to the power n minus 1, okay. अदर देन दिस, अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है 4x² प्लस 2 की, और इनका पावर क्या है? इनका पावर मैंने मान लिया कि 5 है। तो सबसे पहले हम गिवन टर्म को, हमारा जो ये वैल्यू रहता है, हम इसे लेट करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो क्या है? ये वैल्यू कोई एक वेरिएबल है, हमने लेट कर दिया कि ये x है, ठीक है। सो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि 4x² प्लस 5, ये जो है ये पूरा है x, हमने एक वेरिएबल लेट किया, ठीक। ये पूरा क्या है? x है। तब आपका ये क्वेश्चन किसमें बदल गया? डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 में बदला। हमने जस्ट अभी लर्न किया कि किसी के भी पावर जब कोई वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाता है? उसका वैल्यू हो जाता है 5x टू द पावर 4 होगा, ठीक। हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ओके। सो ये हो गया। हमने x की जगह पे क्या लिया था? हमने x की जगह पे लिया था 4x² प्लस 5, तो यहाँ पास x को रिप्लेस कौन कर देगा? 4x² प्लस 5, ये क्या रिप्लेस कर, ये किसको रिप्लेस कर दिया? x को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने वैल्यू गलत ले ली थी, तो यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 4x² प्लस 5, ठीक। अब आपने जिसको लेट किया है, आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो वैल्यू आप उसके बगल में एज अ मल्टीपल के तौर पे लिखते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट डी बाई डी एक्स एंड द पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन ऑफ द assumed value means 4x² plus 5, 4x² plus 5, okay. So same values क्या मिलेगी? ये वैल्यू सेम लिखाया 5, 4x to the power 2 plus 5, okay. और इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला? 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 क्या हुआ? बाहर आ गया। और x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था x to the power n के डिफरेंशिएशन के लिए, एंड प्लस 5 इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? हमें जो फाइनल वैल्यू मिली वो फाइनल वैल्यू कुछ
ये थी 5 into 4 it will be 20. Okay, it will be what? 20 4x square and the 2x. Okay, 2x multiple of 4x square plus 5. Okay, so जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 4 8 x into x square x cube प्लस 10x. ये आपकी एक फाइनल आंसर होगी. आप इसे और सिंप्लीफाई में लिख सकते हो क्या? 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 160 x क्यूब प्लस 200 x. ये हो गया. ठीक. इनके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं. ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. ठीक. इनके अलावा हम डिफरेंशिएशन के कुछ और फॉर्मूलेस पढ़ते हैं जो क्या है, जो कुछ इस टाइप से हैं कि अगर हम बात करें log x के डिफरेंशिएशन की, ठीक, लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंशिएशन का बात करें तो उसका वैल्यू होता है 1/x. ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये डिराइव किए हुए फॉर्मूलाज हैं, तो ये आप अगर इन्हें लर्न करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक, अगर आप इन्हें डिराइव करने के बजाय इनको लर्न कर ले, क्योंकि ये वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करते हैं. दूसरा होता है d/dx. कोई भी वैल्यू हो, हमारा a टू द पावर x हो या फिर d/dx 2 टू द पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम वैल्यू हो जाते हैं 2 टू द पावर x एंड एडिशन में हो जाता है log 2. ओके, ये क्या हो जाता है 2 टू द पावर x और log 2. या फिर जब आप ax ले रहे हो, a क्या होगी, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर x log a. एक लास्ट में आज के वीडियो में बताऊंगा कि डेरिवेटिव्स की एक और एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में अगर हम देखें तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, e टू द पावर x होता है. होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, और कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.